यह शिव महापुराण की कथा पतितों को भी, जिन्होंने अपने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किए, उनका भी उद्धार कर देती है। उसकी कथा मैंने आपको सुनाई, देवराज नाम के ब्राह्मण की। बोले हाँ महाराज, आपने सुनाई तो है, लेकिन उस कथा से इतनी मन में प्रीति उमड़ आ रही है कि और सुनने की इच्छा पैदा होती है। हम क्या करें? आप ऐसा कर सकते हैं क्या कि और हमें कोई एक ऐसी ही कथा बताइए जिससे हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाए। सूत जी महाराज जी के आंखों में अश्रु आ गए, क्योंकि जिनका विश्वास अखंड ईश्वर पर था, इसलिए तो उन्होंने कई हजारों वर्ष तपस्या की थी। आप मुझे बताइए, कोई काम अगर आप दिन भर करते हैं तो उस काम में आपका मन नहीं लगता, इसलिए करते हैं क्या कि उसमें आपका मन लगता है इसलिए करते हैं? मन लगता है इसलिए तो। जिस काम को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्या आप उस काम के लिए अपना जीवन दे सकते हैं? लेकिन जो बात हमें अच्छी लगती है, जो कर्म हमें अच्छे लगते हैं, उसके लिए हम अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह हमें अच्छे लगते हैं, इसीलिए। तो जो ऋषि मुनि लाखों वर्षों तपस्या कर चुके थे, हजारों वर्षों तक जिन्होंने ईश्वर का भजन किया, क्या उनको ईश्वर के प्रति अविश्वास होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी विश्वास को बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरी कथा क्यों पूछी? क्योंकि कलयुग के प्राणियों के लिए सारे उनके प्रश्न जितने भी हैं वह हम सब के लिए हैं। आप हम सब उसको सुनकर अपना विश्वास शिव जी के प्रति, शिव पुराण के प्रति, शिव नाम के प्रति, शिव धाम के प्रति, शिव लीला के प्रति एकनिष्ठ करें। बोले ठीक है, मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। बोले कहां की? बोले एक गांव था, समुद्र के निकट ही था। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संजकः। गांव का नाम क्या था? बाष्कल, समुद्र के समीप था। वहां पर केवल ब्राह्मण लोग रहते थे। कौन? केवल ब्राह्मण। सारा गांव ब्राह्मणों का होने के बावजूद भी उस गांव का एक भी ब्राह्मण सदाचारी नहीं था। यह शिव महापुराण में लिखा है। आप कहेंगे कि हर कथा ब्राह्मणों की हो रही और ब्राह्मण किसी में सदाचारी नहीं दिखाई दे रहे, इसका मतलब क्या हुआ? केवल इतना अर्थ है, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि किस पापी का उद्धार हुआ, इसलिए कथा तो पापी की ही होगी। इसलिए पापी ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन फिर भी ब्राह्मण कहा गया। यह भेद और है, किसी और दिन जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सारे कदाचारी ब्राह्मण थे, दुराचारी ब्राह्मण थे। कदाचार जिसका आचरण कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे आचरणों को करने वाले लोग, ऐसे आचरणों को करने वाले ब्राह्मणों का वह समुद्र के समीप एक गांव था। उस गांव में जितने ब्राह्मण थे सब ठगी, बेईमान, पापाचार में रत, दुराचार करने वाले, परस्त्री चित्त, परस्त्री सक्त मानसा, उनका चित्त परस्त्री में आसक्त रहता था। ऐसे ब्राह्मण वहां पर रहते थे, जिन्होंने कभी सत्याचरण नहीं किया, भक्ति बिल्कुल नहीं की। ऐसे सारे ब्राह्मण वहां पर रहते थे। एक उसमें नाम था बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पत्नी थी, उसका नाम था चंचुला। चंचुला सदाचार में परायण थी, अच्छे काम करती थी, शिव पूजा करती थी और अपने पति को समझाती भी थी कि आप इन सारे बाकी लोगों की तरह क्यों होते हैं, आप भी अच्छे कामों में लग जाइए। ब्राह्मण होकर अपनी कुल की प्रतिष्ठा को क्यों धूमिल करते हैं, अच्छे आचरण करिए। लेकिन पत्नी की नहीं सुनता था।
पत्नी समझाती है, समझने वाला होना चाहिए। देखिए, हमारे संस्कृति पर कई दाग लगे हुए हैं, उसमें से एक दाग यह भी है कि हमारी संस्कृति में माताओं को द्वितीय स्थान दिया गया नहीं। महाराज, इतना विचार करने का समय कहाँ है? कोई कारण तो होगा। हमारी इतनी उज्जवल सनातन इस सृष्टि के आदि क्रम से विकसित हो चुकी हुई यह हमारी परंपरा, जो वेदोक्त है, शास्त्रोक्त है, पुराणोक्त है, उपनिषदों में कथित है, ऐसी हमारी सनातनी परंपरा में, सनातन धर्म में पति को परमेश्वर का स्थान दिया गया। पत्नी को क्यों दासी बनाया गया? दासी तो नहीं बनाया गया, लेकिन उसका भाव क्यों प्रकट होता है कि पत्नी पति की सेवा करे। अच्छा, पत्नी अगर पति की सेवा करे तो फिर वह पतिव्रता। कभी सुना है पत्नी व्रता? कोई पुरुष जो अपनी पत्नी की सेवा करता हो तो उसको महाराज पत्नी व्रता कहते हैं। उसका भी बहुत बड़ा भाग्य। ऐसा कभी सुना है आपने? क्यों? पत्नी को क्यों द्वितीय स्थान दिया गया? एक स्त्री को क्यों नीचा रखा गया? उसका स्थान हमेशा चरणों में क्यों है? क्यों महत्व प्रदान नहीं किया गया? क्या विधाता ने इस सृष्टि के निर्माण करते समय स्त्री और पुरुषों में भेद रखा? तो फिर तो वह समान भाव नहीं हुआ। शिव पुराण के प्रथम श्लोक में कहा गया है, ईश्वर समान भावम, ईश्वर समान भाव रखने वाला है, समानता वाला है। तो उसने यह विषमता निर्माण क्यों की? पति परमेश्वर क्यों? क्योंकि इसका विज्ञान है। देखिए, आप सब अपने बालों को, केशों को बढ़ाते हैं, पुरुष नहीं बढ़ाते। आप सब लोग अपने मस्तक को रोज नहीं धोते, पुरुष रोज धोते हैं। वैज्ञानिक कारण सुनिए कि मेंदूचा भाग थंड राहिला तरीच बुद्धि विकास झाला। केश की वजह से आप रोज सिर को नहीं धोते, लेकिन जो शरीर में आप जल लेते हैं स्नान के समय, उससे उष्णता ऊपर की ओर जाती है और फिर आप अपनी बुद्धि को पूरी तरह प्रयोग में नहीं ला सकते। पूर्व काल में कई ऐसी वेद वेत्ताएं माताएं थी जो गुरुकुलों में रहती थी, लेकिन फिर भी बाल नहीं रखती थी। आजकल तो बालों में फैशन होने लगी है, जो जितने बाल बढ़ाएगा उल्टा हो रहा है। अब तो इधर बॉयकॉट होती है। कॉलेज में जाने वाले लड़के बाल बढ़ाएंगे, पहले माताएं बढ़ाती थी। और लड़कियां बॉयकॉट करेंगी। यह वैज्ञानिक कारण है कि हमारी बुद्धि का भाग हम ठंडा नहीं रख पाते, इसलिए। और महाराष्ट्र में तो यह बहुत बड़ी एक कुप्रथा है कि रोज सुबह हम कैसे स्नान करते हैं? किससे? ठंडे पानी से, गर्म पानी से। क्यों? गर्मियों के दिनों में भी हम गर्म पानी लेते हैं। क्या कह रहे हैं हमारी दादी माँ? ठंडे पानी से स्नान करती है। वाह वाह, क्या बात है, तालियां बजाइए इनके नाम से। हमारे शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि अगर ठंडे पानी से स्नान करते हैं लेकिन ठंडा हमें जल्दी ना लगे, इसलिए अगर पैरों से पानी को डालते हुए फिर अगर आप सिर धोते हैं तो उसमें भी धोखा है। ध्यान रखना, सबसे पहले अगर पानी लेना हो, ठंडा पानी अगर लेते हो तो पहला लोटा अपने मस्तक पर, अपने सिर पर, यहां से जो ऊर्जा है, अपनी जो गर्मी है, वो नीचे की ओर पैरों से निकल जाती है। इसी ऊर्जा को जब हम भोजन करते हैं तब कहते हैं पैर धोना चाहिए। क्यों धोने चाहिए पैर? स्वच्छता तो एक कारण है कि हम कहीं से घूम फिर कर आए हैं
बाहर से, इसलिए हमारे पैर अच्छे हो, हाथ अच्छे, इसलिए हाथ मुंह पैर धोते हैं भोजन के पहले। लेकिन उसका शास्त्रोक्त कारण यह है कि हम जब ठंडा पानी पैरों पर डालते हैं तो उष्णता ऊपर की ओर आती है और हमारे पेट में जब हम भोजन करते हैं तो वह पचन में सहायता करती है। इतनी उदात्त विकसित हमारी परंपरा, ऐसे अनेक प्रथाएं लगा दी थी धर्म के नाम पर, अनेक ऐसी बातें बता दी थी कि जिससे मनुष्य कभी रोगी ना हो सके, लेकिन हम उसे अभी अंधश्रद्धा कहते हैं। जूते पहनकर भोजन करने में हमें स्टैंडर्डता नजर आती है। आजकल शादियों में कोई बैठता नहीं है, अगर पंक्तिबद्ध अगर बैठ गए और फिर भोजन अगर परोसने जा रहे हैं तो फिर ऐसे पंगत को दुय्यम स्थान है। अच्छा कौन सा है? हाँ, अगर फिर वहां पे क्या बोलते हैं उसे, बफे कहते हैं, बफे। बफे अगर हो तो हमें अच्छा लगता है, जूते पहनकर और बढ़िया है। लेकिन हुआ क्या, एक बाष्कल नाम का गांव जो समुद्र के समीप था, सब लोग वहां पर पापाचार में रत थे। ऐसे ब्राह्मण वहां रहते थे। एक ब्राह्मण का नाम था बिंदुक, उसकी पत्नी थी चंचुला। चंचुला का पति बहुत दुराचार में रत था, लेकिन चंचुला उसे समझाती थी। पत्नी समझाती है। यहाँ से हम दूसरी तरफ चले गए थे। पत्नी समझाती, अच्छा पत्नियों को ऊंचा स्थान क्यों नहीं दिया गया? बिंदुक ने पत्नी की नहीं मानी। क्यों? वो कहता था कि तुम मेरी सेवा करो, मेरी आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा पतिव्रत व्रत धर्म है। नहीं नहीं, जिसकी बुद्धि विशाल है, ध्यान दीजिएगा, यह बात आपको कोई कथाकार नहीं बताएगा। अगर बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। सुनिए, जिसकी बुद्धि बड़ी है, विकसित है, जो दूर का सोच सकता है, वह उसके कम बुद्धि वालों का ईश्वर है। पति को परमेश्वर कहा गया क्योंकि वह पत्नी के उद्धार का कारण बने। अगर कभी कभी पत्नी होशियार है, समझदार है, पति अगर ना समझ है, पत्नी होशियार है, अगर पत्नी फिर उस स्थिति में पति को उपदेश करती है तो पत्नी का उपदेश मानना पति का धर्म है। लेकिन चंचुला का समझाना उसे भाता नहीं था। तुम क्या मुझे समझाओगी, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिंदुक फिर भी दुराचार में रहता था। दुराचार करते करते सीमा उल्लंघन कर दिया। पत्नी हमेशा सोचती रहती कि हम सदाचारी बन के रहते हैं तो क्यों ना हम भी इसी की तरह पाप करने लगे और फिर हम भी मजे उड़ाने लगे। संगत से मनुष्य बदलता है, इसलिए संगत कभी भी अच्छे की करनी चाहिए। संगत से ही यह दुर्गुण चंचुला के अंदर प्रविष्ट हुए। संत कहते हैं, संगत करावी सदा सज्जनाची। संगत कभी भी सज्जनों की करिए। संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी सदा सज्जनाची। सावरी सावरी संगत करावी सदा सज्जनाची, संगत करावी हमेशा सज्जनों की करिए। अगर दुर्जनों, चंचुला कैसी थी? सदाचारी थी। खींचे और उसको मारने लग गया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इतने पापाचार में गिर कैसे गए? तुम तो सदाचारी थी। तुम कहाँ सदाचार करते हो जो मुझे सदाचार की शिक्षा देते हो?
पहले खुद अच्छे बनो फिर हमें सिखाओ। लेकिन नहीं सुना। दुराचारी का स्वभाव है, दुराचारी का स्वभाव है क्या कि अगर उसे कोई उपदेश दे तो फिर वो उपदेश नहीं सुनता, वो कहता है कि तुम भी हमारी तरह बन जाओ। चंचुला को उसने कहा कि तुम तो सदाचारी थी, लेकिन चंचुला ने कहा तुम्हारे पाप देखकर मेरे मन में हुआ, मैंने कर दिया पाप, तो क्या हुआ? तुम तो हमेशा पाप करते आए हो, तुमने मेरे बारे में कब सोचा जो अब इतने उदात्त विचार हमें सिखा रहे हो? बोले ठीक है ठीक है। बिंदुक ने कहा एक सलाह तुम्हें देता हूं, एक तुम्हें तुम्हारे हित की बात बताता हूं, सुनो। बोले क्या? एक काम करो, इन्हीं कामों को करते करते तुम पैसे कमाओ, पैसों को मुझे दो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा, तुम अपनी जिंदगी जियो। बात मान ली। पता नहीं मन विषयों में जल्दी भटक जाता है, लेकिन उसे अगर अच्छा सिखाओ तो वो सीख नहीं पाता। आप बताइए, कहीं आपने देखा है किसी को घास बोते हुए? घास हमारी तरफ जिसे बोलते गांजरी गवत, उसको बोते हुए किसी को देखा है कि भैया हम तो ये बो रहे हैं, इसको खाद डालेंगे तो ये बढ़ेगा? ऐसा देखा है कभी किसी को? अच्छा, यह जगह जो हमने स्वच्छ की, सुंदर की और पवित्र की, इस जगह पर कांटों के पेड़ उगे हुए थे। किसने बोए थे? बोने की जरूरत भी नहीं पड़ती। जो दुर्गुण है उसे सीखना नहीं पड़ता। अच्छा आप बताइए, आप यहाँ इस मोहल्ले के जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सब स्कूल में जाते होंगे, स्कूल में जाते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा सीख कर ही आते होंगे, लेकिन उन्हें स्कूल की सिखाई हुई बातें बार बार रटनी पड़ती है, लेकिन याद नहीं रहती। गालियां याद रहती। कोई अगर खेत में बाग बोता है केली की, कोई अगर समझो खेत में बाग बोता है आम की, तो आम्र तरु कितना भी मेहनत करो, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वह आम्र तरु सूख जाता है, आम के पेड़ सूख जाते हैं, केली के पेड़ को कीड़े लग जाते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि इस जगह पर जहां हम बैठे हैं वहां कांटों के पेड़ थे, उन कांटों के पेड़ों को कीड़े खा रहे हैं? कभी सुना है? दुर्गुणों को बोने में, सद्गुणों को बोने में बड़ी मेहनत लगती है, दुर्गुणों को बोना नहीं पड़ता। सदाचार करना पड़ता है, अगर नहीं करोगे दुराचार अपने आप होने लगेगा। अच्छे गुणों को सीखना पड़ता है। अच्छा आप बताइए, कोई अगर गायक है उसको गाना सीखना पड़ेगा ना? सीख कर भी किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, कोई गलत होगा फिर धीरे धीरे सीखेगा, सालों लगते हैं उसमें। लेकिन चिल्लाना सीखना पड़ता है क्या? कोई भी आएगा चिल्ला देगा लेकिन गा नहीं पाएगा। अच्छे गुणों को आत्मसात करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन दुर्गुण तो आ जाते हैं। चंचुला ने कहा ठीक है, दोनों भी पापाचार में रत हो गए, लेकिन पाप का कर्म मनुष्य को दुख का फल देता है। कुछ समय व्यतीत होने के बाद बिंदुक की मृत्यु हो गई। भयानक पिशाच बनके वह विंध्याचल के पर्वत पर रहने लगा। हजारों वर्षों तक उसके भूख तो लगती थी लेकिन भोजन नहीं मिलता था, प्यास तो लगती थी लेकिन कुछ पी नहीं पाता था। उसको आराम करने की इच्छा होती थी लेकिन उसकी सुविधा उसके पास नहीं थी। पिशाच की योनि है, पाप कर्म करोगे तो ऐसे पिशाच बनोगे। और फिर पिशाच की योनि में बड़ा दुख भोगने लगा। लेकिन चंचुला को तो इधर पता नहीं था, वो तो पापाचार में रत ही थी। चंचुला ने क्या किया, वही पापाचार करना जारी रखा, शुरू रखा। एक दिन संयोगवश वह भी तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंची। यह संयोग बड़ा महत्वपूर्ण है साहब। देखिए,
जिस पर शिव कृपा करना चाहते हैं करते ही हैं। जिसके पूर्व पुण्य हो उसके सुकृत उदय होते ही हैं, और सुकृतों से ही ईश्वर प्राप्ति की लालसा लगती है। बहुत सुकृताची जोड़ी म्हणून विठ्ठल आवडी। सुकृत अगर नहीं होंगे, पुण्य अगर नहीं होंगे, तो फिर ईश्वर में मन नहीं लगता। कुछ सुकृत होंगे चंचुला के जो अभी उदय हो रहे हैं। शिव मंदिर में गई, एक ब्राह्मण की वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। ब्राह्मण जी ने कथा में इतना महत्व वर्णन किया सदाचार का, और पाप कर्म करने पर जो नरक में फल भोगने पड़ते हैं उन सभी कर्मों का, कि यह कांप उठी। इसको लगा कि हमने तो पाप के सिवा कुछ किया ही नहीं। कथा पूर्ण हो गई, चंचुला समर्पित हो गई। ब्राह्मण से कहने लगी, महाराज मैंने जीवन में कभी सदाचार नहीं किया, जितना किया था बड़ी जबरदस्ती से किया कि हमें कोई लांछन ना लगा दे, हमारी प्रतिष्ठा में कमी ना आ जाए, लज्जा के मारे किया। लेकिन मैंने अपने मन से कभी पुण्य नहीं किया, हमेशा पाप किया। अपने पति को देखा, उसने भी मुझे पाप करना ही सिखाया, कभी सत्संगति नहीं मिली महाराज, हमारा जीवन पूरा व्यर्थ गया। अभी कुछ समय बचा है शेष, आपने जो उपदेश किया बहुत मार्मिक था। मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने जीवन पर कि इतना बड़ा अमूल्य जीवन मैंने प्राप्त किया ईश्वर से, लेकिन कभी भी पुण्य का कर्म मैंने नहीं किया। अभी आप कृपा करें। क्या बोले? आप जिस शिव महापुराण की कथा का महत्व बता रहे थे, उस शिव महापुराण को आप हमें श्रवण कराइए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो करा दूंगा। ब्राह्मण ने नहीं कहा, लेकिन उसके लिए नियम बहुत है। बोले अच्छा, कौन से नियम है? उन सभी नियमों का मैं पालन करूंगी महाराज, आप कृपा करके। शिव महापुराण की कथा उसने ब्राह्मण से सुनी। सुनने के बाद वह शिवधाम को प्राप्त हुई, और कैलाश पर जाकर पता है उसे क्या सौभाग्य मिला? वह जगदम्बा माता पार्वती की सखी बनी। माता पार्वती का सानिध्य उसने प्राप्त किया। अपने शिव पुराण सुनने पर जो उसको पुण्य प्राप्त हुए, उसके बलबूते पर सेवा करती थी, माता से विनती करती थी, बार बार स्तुति गाती थी कि आप तो परम मंगलमय हो, आप तो दीनन के हितकारी हो, आप दीनों के बंधु हो सारे। लेकिन माता कहती थी कि तुम इतनी स्तुति गाते हो, क्या तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है? चंचुला ने कहा, एक इच्छा है माता। बोले क्या इच्छा है? एक मेरा पति बिंदुक नाम का, कभी उसने पुण्य नहीं किया, अच्छे काम उसने नहीं किए, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको उसके फलस्वरूप क्या मिला मुझे पता नहीं है, आप कृपा करके मुझे बताइए। और अगर वो नरक में पड़ा है तो उसके उद्धार का मार्ग भी मुझे बताइए। चंचुला के व्यथित हृदय की भावनाओं को माता पार्वती ने स्वीकार किया। और क्या? एक तुम्बुरु नाम का गंधर्व मनोमन ध्यान करके, उसका ध्यान करके उसे बुलाया। तुम्बुरु प्रकट हो गए। माता क्या आज्ञा है? माता कहती है, यह मेरी सखी है चंचुला। पृथ्वी तल पर इसका एक पति था बिंदुक नाम का ब्राह्मण, दुराचारी था, किसी नरक में पड़ा होगा। मैंने अभी अभी देखा है, वो विंध्याचल पर्वत पर है, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है? तुम्बुरु ने कहा। तब माता कहती है कि आप उस बिंदुक नाम के पिशाच को, अभी उसने पिशाच का रूप लिया है, पिशाच की योनि में वह भटक रहा है, उसको बांधकर जबरदस्ती से शिव महापुराण की कथा को सुनाइए और उसका उद्धार हो जाएगा। तब वह शिवधाम को अपने आप प्राप्त हो जाएगा। बोलिए शिव महापुराण की। कितना महात्मा। तुम्बुरु गए और विंध्याचल पर्वत पर पिशाच को बांधा, जबरदस्ती कथा सुनाई, उसका उद्धार हो गया, शिवधाम को प्राप्त हो गया। चंचुला और बिंदु दोनों का एक
ने जन्म लेते ही पापाचार करना शुरू कर दिया था, एक ने थोड़े वर्ष सदाचार किया, लेकिन उसके बाद पापाचार किया, उसका भी उद्धार हुआ। जन्म लेने के बाद मृत्यु निश्चित है, मृत्यु होने के बाद दूसरी योनि में जाना निश्चित है, कर्मों से जाएंगे दूसरी योनि में। पाप किया है, पिशाच की योनि भोग रहा था, दुख भोग रहा था, तो पिशाच की योनि में भी शिव महापुराण को सुनकर उसका उद्धार हो गया। तो माता पार्वती कहती है यह शिव महापुराण की कथा तो मंगलमय है, और ऐसा श्री सूत जी महाराज जी ने शौनक आदि सभी 88,000 ऋषि मुनियों को बताया कि इस कथा को अगर तो जरूर उद्धार होगा, जैसे देवराज का हुआ, जैसे बिंदु का हुआ, जैसे चंचुला का हुआ।